ओके, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3. Exercise 7.3 is based on the concept of permutation, that is NPR. Out of n different thing we have to arrange r different thing at a time. बस ये आपको ध्यान रखना है, इसी पे बेस्ड है हमारी एक्सरसाइज 7.3. फर्स्ट क्वेश्चन इज in how many 3-digit number can be formed using digit 1 to 9. 1 to 9 सारे डिजिट डिफरेंट होते हैं. Out of these 9 digit we have to select 3 digit at a time. That means 9p3. सिंपल. एंड 9p3 की वैल्यू आपको बताई गई है फैक्टोरियल 9 और दोनों का सब्ट्रैक्शन, दैट मीन्स फैक्टोरियल 6. ये वैल्यूज आप निकाल लीजिए, हो जाएगा आपका आंसर. ओके, और भी इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं. 9 फैक्टोरियल मीन्स 9 8 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल. कैंसिल आउट हो गया. दैट मीन्स बेसिकली आपको ये वैल्यूज निकालनी है 9 8 एंड 7. ओके, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी हो जाता है ये क्वेश्चन. ठीक है, तो ढेर सारे हमारे पास मेथड है. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड. हमारे पास कितने ऐसे 4 डिजिट के नंबर होंगे जिसकी कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है. दैट मीन्स बेसिकली वी हैव टू फाइंड आउट द 4 डिजिट नंबर्स हैविंग ऑल डिफरेंट डिजिट्स. वी हैव टू फॉर्म द 4 डिजिट नंबर. तो हमारे पास सपोज करो हमारे पास 4 प्लेसेस हैं, उसको फिल करना है. अब आपको मालूम है 4 डिजिट का जब भी नंबर 0 से 9 तक के नंबर्स हम फिल करते हैं, यही तो होती है हमारी डिजिट्स. तो फर्स्ट प्लेस पे मीन्स इस वाले बॉक्स में, दैट मीन्स 1000 प्लेस, यूनिट, टेंस, 100 एंड 1000 प्लेस. 1000 प्लेस पे आप 0 नहीं पुट कर सकते, क्योंकि 0 पुट करोगे तो सपोज नंबर लिखा मैंने 0110, तो ये तो बेसिकली 3 डिजिट का नंबर है. तो लेफ्ट हैंड साइड में 0 पुट करने से काउंटेबल नहीं होगा वो डिजिट्स में. तो 4th प्लेस पे हमारे पास कितनी डिजिट्स का ऑप्शन है, यहाँ पे कितने नंबर्स हम फिल कर सकते हैं 0 को छोड़ करके सारे, मीन्स 9 वेज इनटू. अब रेस्ट 1 2 3 इन प्लेसेस पे हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं, हमारे पास 10 ऑप्शंस हैं. 10 डिजिट्स हमारे पास हैं. एक डिजिट हमने फर्स्ट प्लेस पे यूज कर लिया, दैट मीन्स हमारे पास 9 डिजिट्स हो गई. आउट ऑफ 9 डिजिट ऑल आर डिफरेंट एंड वी हैव टू फिल द 3 प्लेसेस, मीन्स 9c3. तो 9 इंटू 9c3, देखो फर्स्ट प्लेस पे हमारे पास 9 ऑप्शन थे, 0 नहीं था, दैट मीन्स हमारे पास 9 वेज हो गए. अब फर्स्ट प्लेस पे एटलीस्ट एक ऑप्शन आपने यूज कर लिया, जो भी यूज करोगे उसको रिपीट नहीं करना है. दैट मीन्स अब फिर से हमारे पास 9 ऑप्शन आ गए, क्योंकि 0 भी आ गया. अब आउट ऑफ दीज 9 ऑप्शन वी हैव टू सेलेक्ट 3 डिफरेंट आइटम. तो ये आंसर हो गया 9 इंटू 9c3, मीन्स 9c3 की वैल्यू कितनी हो गई, 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो गया. तो बेसिकली ये है आपका कंप्लीट सोल्यूशन. And this is 9 into 5 0 and 4 and this is 4 5 3 6. ये आंसर हो गया. ठीक है, तो आप कंप्लीट कर लीजिएगा इसको. सो दिस इज बेसिकली आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. 3 डिजिट इवन नंबर, हमें 3 डिजिट के इवन नंबर फॉर्म करने हैं. कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7 नो डिजिट इज रिपीटेड. बार बार एक वर्ड यूज हो रहा है, क्योंकि हमें यहाँ कम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना है, और कम्बिनेशन को हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के अरेंजमेंट के लिए यूज करते हैं. मैं कम्बिनेशन मैंने बोला, एक्चुअली परमुटेशन हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए, कम्बिनेशन हमारा अगला टॉपिक है. ओके, सो वी हैव टू फॉर्म 3 डिजिट नंबर्स. हमें 3 डिजिट्स के नंबर फॉर्म करने, 3 प्लेसेस हमने लिख दिया. नंबर्स कौन से यूज करने, 1 2 3 4 5 and 6 and 7. These are the numbers. अब इवन नंबर हमें फॉर्म करने हैं 3 डिजिट्स के, तो हमारे पास 3 केसेस हैं. यूनिट प्लेस पे हमने 2 प्लेस फिक्स कर दिया तब भी, और हमारे पास दूसरा ऑप्शन होगा हम 4 फिक्स कर दें यूनिट प्लेस पे, या फिर 6 को फिक्स कर दें. बाकी सारे नंबर्स आप पुट कर सकते हैं. तो वी हैव 3 सिचुएशंस. हर सिचुएशंस सिमेट्रिकल है, आइडेंटिकल है, इसलिए हम एक सिचुएशंस की वैल्यू निकालेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो वी हैव टोटल नंबर्स ऑफ इवन नंबर आ जाएंगे, 3 डिजिट के इवन नंबर. ओके, तो हमने फर्स्ट प्लेस पे 2 फिक्स कर दिया. ओके, नाउ वी हैव ऑप्शंस इज 2 प्लेसेस.
2 फिक्स करने के बाद हमारे पास कितने टोटल नंबर्स बचे हुए हैं? 6 नंबर्स आर स्टिल लेफ्ट। ओके, वहाँ पे 5 नहीं है क्वेश्चन में। ओके, सो दैट मीन्स हमारे पास अगर हमने 2 को यूज़ कर लिया तो हमारे पास नंबर कितने? 1 2 3 4 5 नंबर्स हमारे पास बचे हुए हैं। आउट ऑफ 5 नंबर्स वी हैव टू सेलेक्ट 2 एट अ टाइम, मीन्स 5p2 की वैल्यू क्या होगी? फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड द वैल्यू इज 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड दैट इज 20। तो अभी फैक्टोरियल की वैल्यू निकालना आप सीख गए होगे। देखो 5 फैक्टोरियल 5p2 निकालना है तो 5 इंटू 2 इंटू 4 बैक करना है उसको 2 डिजिट्स तक, ये ध्यान रखना। तो 5p2 का एक शॉर्टकट भी आपने अपने दिमाग में, तो दैट इज 20 इसका आंसर आ गया। हर केसेस में 20 आंसर होगा, दैट मीन्स टोटल रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 20 दैट इज 60 इज आंसर। ओके, तो यहाँ पे आपने ये सीख लिया। अभी आपको मैं ये थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस के बेस पे ये बता सकता हूँ। NPR की वैल्यू आप लिखोगे कैसे? n को 8 बैकवर्ड मूव करना है, मीन्स n -1 n-2 n-r+1 यहाँ तक मूवमेंट होती है। ऐसे सपोज करो यहाँ पे वैल्यूज पुट करके मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने लिखा 6p3, अब 6 को 1 5 रिवर्स ऑर्डर में 3 डिजिट्स लिखनी है, तो 6 हो गया 1 डिजिट, 5 एंड 4, दिस इज द आंसर। यही तो चेक करते हैं, फैक्टोरियल लिख देते हैं, दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा आपकी कैलकुलेशन को इन्हांस कर देगा, तो ये इसलिए मैंने इसको डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट numbers that can be formed using 1 2 3 4 5 no repetition is allowed, how many of these will be even? तो इवन के लिए वही कॉन्सेप्ट है जो हमने 3 में यूज किया। यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम अ कॉमर्स कहाँ से आ गया? फ्रॉम अ कमेटी ऑफ 8 persons in how many ways can we choose a chairman and vice chairman? आपके पास 8 persons हैं, वहां से आपको एक चेयरमैन एंड एक VC मीन्स वाइस चेयरमैन सेलेक्ट करना है। देन और एक और इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, क्योंकि आप बोल सकते थे सर एक ही पर्सन के लिए हम दोनों कंडीशंस पुट कर सकते हैं। 1 person कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन, दैट मीन्स आउट ऑफ 8 persons वी हैव टू सेलेक्ट 2 persons at a time. So this is the concept, is the answer. यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। आप बोल रहे होगे कि तो हमें तो 2 ही सेलेक्ट करना, नहीं 2 सेलेक्ट करने हैं, बट ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट वाला चेयरमैन हो, सेकंड वाला वाइस चेयरमैन, और इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो दैट मीन्स आंसर इज 8p2। ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, इसलिए हम परमुटेशन यूज करेंगे। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कॉम्बिनेशंस का, जहाँ पे देखेंगे कि ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ कॉम्बिनेशंस, तो डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 7 6 is n-1p3 ratio np4 is equal to 1 ratio n, 1 ratio 9 is given, then find the value of n. अब यहाँ पे आपको सिंपली सॉल्व करना जो इन्फॉर्मेशन दी गई। तो n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-3 मीन्स n-4 फैक्टोरियल अपॉन रेशियो n फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल। ओके, दिस इज 1 ratio 9 एंड n-4 फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा आपका, यहाँ से भी हटा देता हूँ, ठीक है। n-1 अपॉन n फैक्टोरियल, दैट मीन्स n-1 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा? 1/n। 1/n इज इक्वल टू 1/9 मीन्स n इज इक्वल टू 9। आप कर लेंगे जैसा भी सिचुएशन होगी। ओके, सो ये क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको कैलकुलेशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 यू कैन सॉल्व, जैसी वैल्यूज गिवन है वैसे आप पुट कर दोगे। नेक्स्ट वन इज द वर्ड प्रॉब्लम एंड दैट प्रॉब्लम इज हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशंस यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, मीन्स रिपीटिशन नॉट अलाउड। ये भी बोल सकते हैं एग्जैक्टली वंस, या फिर आप बोल सकते हो रिपीटिशन नॉट अलाउड है, दोनों का मीनिंग सेम है। तो हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म
यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन। इक्वेशन के जो लेटर ऑफ द वर्ड्स हैं इनका यूज करके हमें वर्ड्स बनाना है। कितने वर्ड्स फॉर्म होंगे ये देखना है, विद और विदाउट मीनिंग। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप पढ़ चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8, ऑल लेटर्स एट अ टाइम, सारे लेटर्स का यूज करना है। तो 8 लेटर्स थे हमारे पास, सारे का हम यूज करेंगे, मीन्स 8p8। 8p8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, फैक्टोरियल 8 अपॉन 8 माइनस 8, दैट इज 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल आपने पढ़ रखा है 1 होता है, दैट मीन्स 8 फैक्टोरियल इज द आंसर। 8 फैक्टोरियल इज द आंसर, दैट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 8 फैक्टोरियल एंड दैट विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज, in how many words with or without meaning can be formed using the letter of the word Monday, assuming that no letter is repeated? ये common conditions है। If first 4 letters are used at a time, पहली condition है कि हमें 4 letters का ही use करना है। दूसरी condition है all letters are used at a time। तीसरी condition है all letter are used but first letter must be a vowel। ओके, तो 4 लेटर आपको यूज करना है। मंडे में कितने लेटर्स हैं, 6, तो 4 लेटर यूज करना है आपको, तो 6p4। ऑल लेटर्स यूज करने में 6p6, इनकी वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। और फर्स्ट पे वॉवेल्स यूज करना है, तो ये भी आप देख लो, फर्स्ट प्लेस पे अगर वॉवेल्स यूज करना चाहो तो ये भी आप बहुत ईजिली देख सकते हैं। देखो फर्स्ट प्लेस पे वॉवेल्स को फिक्स कर देते हैं। अब यहाँ पे मंडे, यहाँ पे वॉवेल्स कौन कौन से हैं हमारे पास, वॉवेल्स हैं हमारे पास ओ है और ए है, ये 2 वॉवेल्स है। फर्स्ट प्लेस पे हमारे पास 2 ऑप्शन हो गए, या तो ओ से स्टार्ट होगा या फिर ए से स्टार्ट होगा। और ऑल द लेटर्स आर यूज्ड, सारे लेटर्स का यूज करना है, तो फर्स्ट प्लेस तो फिक्स हो गया। बाकी 5 लेटर्स बचे हुए हैं। सपोज फर्स्ट प्लेस पे मैंने ओ फिक्स कर दिया, तो अब भी हमारे पास 5 लेटर्स यूज करने हैं, तो 5p5, ये आंसर हो गया। 2 इंटू 5p5 मीन्स फर्स्ट केस में 5p5 जब ओ से स्टार्ट होगा, सेकंड केस में ए से स्टार्ट होगा तब भी 5p5 मीन्स 2 केसेस, तो दोनों को एडिशन कर दो या 2 टाइम्स ऑफ 5p5 कर दो। सिंपल क्वेश्चन इट इज क्वेश्चन नंबर 9। एक्सरसाइज बहुत सिंपल है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इन how many of the distinct permutation of the letter of the word Mississippi do the 4 I's do not come together? ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ये 10 क्या है देखते हैं। इन हाउ मेनी of the distinct permutation of the letter of the word Mississippi do the 4 I's not come together? Okay, so that means हमें Mississippi एक वर्ड है जिसके लेटर ऑफ द वर्ड को अरेंज करना है। कितने डिस्टिंक्ट परमुटेशंस इसके फॉर्म कर सकते हैं। कंडीशन है कि सारे आई कभी भी एक साथ नहीं आने चाहिए। ओके, दिस इज द कंडीशन, नोट इट डाउन। तो करने के पहले कुछ कॉन्सेप्ट और डिस्कस कर लेते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। परमुटेशन हमने पढ़ा NPR, आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग, आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग वी हैव टू सेलेक्ट R एट अ टाइम। तो सारे हमारे ऑब्जेक्ट्स कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। बट आप मिसिसिपी में देख रहे हो काफ़ी लेटर ऑफ द वर्ड रिपीटेड है, तो इस टाइप की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमें क्या और भी चाहिए। वैसे तो ये थिंकिंग का प्रोसेस है, बट मैं आपको फार्मूला भी बता देता हूँ, कभी डिस्कस करना होगा तो आपको बता दूंगा, ठीक है। बट आप सोचना थिंकिंग इज द बेस्ट प्रोसेस ऑफ लर्निंग, आपको जरूर समझ में आ जाएगा फार्मूला कहाँ से लिए गए। सपोज कोई भी अरेंजमेंट है हमारे पास, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, A B C D D D D E F F, कोई भी अरेंजमेंट है जहाँ पे काफ़ी वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, तो इनका अरेंजमेंट कैसे होगा। सारे वर्ड्स को हमें एक साथ भी लेना है। तो आपको मालूम है सपोज 10 वर्ड्स हैं, तो 10 के 10 अगर एक साथ लेते हैं तो हम क्या लिखते हैं, 10p 10, दैट इज फैक्टोरियल 10, यही तो आंसर आता है। बट ये केस है जब हमारे सारे वर्ड्स डिफरेंट हैं, डिस्टिंक्ट हैं। अगर डिस्टिंक्ट नहीं है, कुछ रिपीटेड हो रहे हैं, जैसे ए से ए रिपीट हो रहा है, डी रिपीट हो रहा है, एफ रिपीट हो रहा है। अब ए का कहीं भी अरेंजमेंट करोगे तो चाहे इस यहाँ पे तो दोनों डिस्टिंक्ट नहीं है ना, ट्विंस हैं, तो किसी भी एक को आप पहले लिख सकते हो। तो अरेंजमेंट में हम काउंट कैसे करेंगे,
प्रॉब्लम हो रही है ना ट्विंस। तो इस टाइप के टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट के हम हर केसेस को कैसे फॉर्म करेंगे, तो पहले तो आप टोटल काउंट कर लो कितने आपके लेटर ऑफ द वर्ड्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर्स ऑफ द वर्ड्स हैं हमारे पास, तो 12 फैक्टोरियल। ये तो आप फैक्टोरियल वाले, और जो भी लेटर जितने टाइम्स रिपीट हो रहे हैं डिस्टिंक्ट, जैसे A 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है उतने टाइम्स आप डिवाइड कर दो, D 3 टाइम्स 3 फैक्टोरियल, F 4 टाइम्स 4 फैक्टोरियल। तो दिस इज द वे हाउ टू डील विद द सिचुएशन लाइक दिस। ओके, अब ये मैं डिवाइड क्यों करता हूं, देखो ए जब आपने परमुटेशन काउंट किया तो दोनों ए को हमने दो अरेंजमेंट किए, एक दोनों काउंट कर लिए, बट एक्चुअल में ये क्या था, एक ही अरेंजमेंट था, क्योंकि वी हैव नो आइडिया ना, इफ दे आर सेम देन देयर इज नो डिफरेंट अरेंजमेंट, इफ वी पुट ए इन द लेफ्ट साइड ए इन द राइट साइड, तो दोनों में कोई डिफरेंट अरेंजमेंट है। ऐसे आपने 3 को फुट किया उतने फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि जब हम 12 फैक्टोरियल कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये हमने स्टार्टिंग में सीखा था कि जब हमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट लेने हैं, बट यहाँ पे अगर सम ऑब्जेक्ट्स आर रिपीटेड देन वी हैव टू डिवाइड द सेम बाय द इक्वल नंबर ऑफ रिपीटिशन फैक्टोरियल। तो अब यही कॉन्सेप्ट हम मिसिसिपी में यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मिसिसिपी वाले क्वेश्चंस को, जहाँ पे है कि ऑल 4 आइज डू नॉट कम टूगेदर। ओके, स्टार्ट करेंगे। अब ये मिसिसिपी वर्ड लेटर ऑफ द वर्ड है, इसका टोटल अरेंजमेंट कितना होगा, तो आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 11 ऑब्जेक्ट्स। तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज द लेटर ऑफ द वर्ड मिसिसिपी इज 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आई। देखो आई 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इनफैक्ट आई 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 4 फैक्टोरियल। यस 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 4 फैक्टोरियल, बट पी इज रिपीटेड 2 टाइम्स, दैट मीन्स 2 फैक्टोरियल। तो ये सारी कैलकुलेशन पहले कंप्लीट कर लेते हैं। 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल तो हमने कैंसिल आउट कर दिया, एंड 2 फैक्टोरियल इज 2। तो ये फाइनली हो गया 11 इंटू 10। 4 फैक्टोरियल मीन्स 24। ओके, सो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 है एंड इनफैक्ट 48। तो दैट इज 9 8 7 6 5 अपॉन 48। ओके, सो मल्टीप्लिकेशन, अब आप मल्टीप्लिकेशन करिए, हमने कैंसिल कर दिया ना, 8 इंटू 6 को मल्टीप्लाई करिए, 11 10 110 मल्टीप्लाइड बाई 9 इंटू 35 and in fact 11 10 into 305. Okay, 3 4 6 5 0 55. Actually this is, ये मैंने यहाँ पे अभी आप मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज द आंसर। ओके, नॉट दिस इज द आंसर, दिस इज बेसिकली द आंसर ऑफ इफ ऑल टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन। ये तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस का आंसर है। अब मेरा क्वेश्चन है कि सारे आई एक साथ नहीं आने चाहिए, ऑल आईज नॉट कम टुगेदर। तो मैंने क्या कर दिया, सारे जितने भी आई थे सारे को एक पैकेट में पैक कर दिया। यहाँ पे हमारे पास 4 आई थे मिसिसिपीज में, 4 आई को मैंने पैक कर दिया, एक पैकेट हो गया। ठीक है, अब रिमेनिंग लेटर ऑफ द वर्ड्स देख लीजिए आप क्या बचे हुए हैं। आई हटा दीजिए यहाँ से, S4 है, P4 है, P2 है और M है। तो 4S है, 2P है और एक M है, ये है। अब इनका अरेंजमेंट करना है। अब ये पैकेट जहां भी जाएगा सारे आइस को एक साथ ले आएगा। तो हमारा एम क्या है, यहाँ पे मैंने टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस फाइंड आउट किया, टोटल नंबर ऑफ वेज यू कैन पुट
विदाउट एनी कंडीशन। अब इसमें सारे आई एक साथ वाले भी हैं, ऑल आइज नॉट कम टुगेदर, ये वाला भी केस है। अब हम यहाँ पे सेकेंडली कैलकुलेट कर रहे हैं ऑल आइज कम टुगेदर। टोटल केस में से ऑल आइज कम टुगेदर वाला केस माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, ऑल आइज नॉट कम टुगेदर। ओके, तो ये एम है हमारा। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं, दैट इज अब सारे आइस का एक साथ बंच है, इसको एक ही काउंट करोगे आप, पूरे पैकेट में सारे को मैंने एक साथ बंच कर दिया है। ओके, रैप कर दिया है। अब सारे आइज अलग अलग नहीं जाएंगे, ऐसा इमेजिन कर सकते हो। सो टोटल दिस इज M1 3 प्लस 4 7 और ये 1 काउंट करेंगे 8 फैक्टोरियल अपॉन, अब रिपीटेड कौन से हैं, ये रिपीटेड है, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, दीज आर द रिपीटेड वन। तो ये आंसर कितना हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कैंसिल एंड 2। ओके, दिस इज 3 टाइम्स। ओके, तो ये हो गया 3 टाइम्स। सो 56 इंटू 15 एंड दैट इज 560, 840। तो ये हो गया 840 ऑल 4 आइज कम टुगेदर। अब क्वेश्चन पे आ जाइए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नो 4 आइज, ऑल 4 आई डज नॉट कम टुगेदर, ऐसा लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इज ऑल 4 आइज नॉट कम टुगेदर इज, सो 5, फर्स्ट वाला आंसर जो आपका था 34, आंसर इज 34 650 माइनस 840। सो ये आप ओके। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इन हाउ मेनी वेज कैन अ लेटर ऑफ द वर्ड परमुटेशंस कैन बी अरेंज इफ फर्स्ट कंडीशन द वर्ड स्टार्ट विद P एंड एंड विद S। वर्ड को P पे स्टार्ट होना चाहिए, S पे एंड होना चाहिए। ओके, तो P और S को आपस में फिक्स कर देंगे। P और X को फिक्स करने के बाद जो लेटर्स बचेंगे उनका अरेंजमेंट कर देंगे। अब यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकती है, वर्ड P से स्टार्ट होता है, S पे एंड होता है, तो बीच के जो लेटर ऑफ द वर्ड्स बचे उनको हम अरेंज कर लेंगे आपस में, तो फर्स्ट वाली कंडीशन कंप्लीट हो जाएगी। सेकंड कंडीशन है कि वॉवल्स आर ऑल कम टुगेदर, तो सारे वॉवल्स को हम परमुटेशन से निकाल के फिर से वही कॉन्सेप्ट है, एक पैकेट में हम फिक्स कर दे रहे हैं, तो पैकेट को हम पुट करेंगे। तो जब पैकेट को पुट करेंगे तो सारे वॉवल्स एक ही जगह प्लेस पे जाएंगे। तो ओके, तो ये कॉन्सेप्ट भी कर लेना। हाँ, जितने वॉवल्स होंगे फिर वो आपस में भी अरेंजमेंट हो सकते हैं। जैसे सपोज करो आपकी क्लास में 3 स्टूडेंट हैं, मैंने बोला ये 3 स्टूडेंट कुछ भी हैं, 3 स्टूडेंट ये हैं, तीनों स्टूडेंट, ठीक है। तो तीनों स्टूडेंट को एक ही प्लेस पे बैठना है, तो मैंने तीनों को एक साथ उनको रैप कर दिया, सपोज करो किसी भी चीज़ से बांध दिया। अब तीनों को मैं एक साथ ही एक ही जगह पुट कर रहा हूँ, बट तीनों आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं एक साथ का, ये मतलब नहीं है कि उनका सीक्वेंस वही होगा जैसा मैंने बोला है। तो पहले तो आप इनको एक पैकेट में एक काउंट करके कर लोगे, फिर इनटू करोगे, आपस में ये इंटरचेंज हो सकते हैं, मीन्स 3 फैक्टोरियल वेज से। तो ये सेकंड वाला कर लेना। ये क्वेश्चन करना, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देना। ओके, दिस इज द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट वन। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है पूरी एक्सरसाइज का। ओके, या मैं डिस्कस कर ही लेता हूँ ना ये क्वेश्चन आपसे। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड इंपॉर्टेंट वन, इनफैक्ट बोल सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑल वॉवल्स कम टुगेदर। ओके, सारे वॉवल्स को एक साथ ही आना है। ओके, तो यहाँ पे पहले तो मैं सारे जो रिपीटेड हैं एक साथ लिख देते हैं, P इज 1 टाइम्स, और सारे वॉवल्स को मैं लास्ट में एक साथ लिख दूंगा, ठीक है। सारे वॉवल्स को एक साथ लिख देते हैं। E है, U है, A है, I है, O है, यही तो है हमारे पास। देखो E I O U A सारे मैंने पुट कर दिए। फिर रेस्ट ऑफ ऑल यहाँ पे R है, R इज रिपीट नॉट रिपीटेड, M इज नॉट रिपीटेड, T इज रिपीटेड 2 टाइम्स, ओके, N and S।
अब ये सारे वॉवल्स एक साथ होने चाहिए, तो मैंने इसको एक पैकेट में, इनफैक्ट एक पैकेट में सील कर दिया, सपोज सच टाइप्स ऑफ सिचुएशन। अब ये कहीं भी नहीं जाएंगे, एक साथ ही मैं इन पैकेट को पुट करूँगा। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 और इनको एक काउंट करोगे आप तो 8, तो हमारे पास टोटल कितने हैं 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई जो रिपीटेड हो रहे हैं। पैकेट को आपको, पैकेट के अंदर रिपीटिशन देखना ही नहीं है आपको सिंपली रिपीटिशन t रिपीटेड 2 टाइम्स 2 फैक्टोरियल। ओके, ये तो आपका परमुटेशन। अब ये आपस में भी तो इंटरचेंज होंगे, ई की जगह प्लेस पे, इसी सिंपल प्लेस पे नहीं होंगे, तो ये आपस में कैसे 5 वॉवल्स हैं तो 5 फैक्टोरियल के तरीके से ये अरेंज हो सकते हैं। एक्चुअली जब हम 5 फैक्टोरियल बोलते हैं तो मेरा मोटिव ये 5p5 मीन्स ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑल आर पुट टुगेदर, सारे ऑब्जेक्ट्स को मैंने एक साथ अरेंज किया हुआ है, दैट इज 5p5, तो आप फैक्टोरियल 5 नोट करते हैं, तो ये कैलकुलेशंस आप कर लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन, इनफैक्ट लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, 11th का थर्ड वाला पार्ट, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस, पी और एस के बीच में 4 लेटर्स आने चाहिए, ये कंडीशन है। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। ओके, पी एंड एस के बीच में 4 होने चाहिए। अगर पी को मैंने फर्स्ट पोजीशन पे पुट किया तो एस को किस पोजीशन पे पुट करना होगा 6th पोजीशन पे, तभी तो 4 लेटर्स का गैप होगा दोनों के बीच में। ओके, सो अगर पी को मैंने सेकंड पोजीशन पे पुट कर दिया तो एस को किस पोजीशन पे पुट करना पड़ेगा, ये आप देख लो सेकंड पोजीशन, तो एस को हमें किस पोजीशन पे पुट करना पड़ेगा 7th पे, 4 का गैप सिंपली। ओके, ऐसे ही आप डॉट डॉट डॉट, पी को अगर मैंने 7th पोजीशन पे पुट किया हुआ है 7th पोजीशन पे, तो एस की पोजीशन क्या होगी 12th, और हमारे पास परमुटेशन में लेटर ऑफ द वर्ड कितने हैं 12th ही हैं, तो इससे ज़्यादा सिचुएशन तो हो नहीं सकती, क्योंकि हमारे पास जितने प्लेसेस हैं मैक्सिमम प्लेसेस कितने हैं 12 तक। तो यहाँ पे कितने केसेस हो गए, P इज द फर्स्ट पोजीशन, देन S विल बी द 6th पोजीशन, P इज द सेकंड, देन S विल बी द 7th। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास कितने केसेस हो गए 7th पोजीशन, ये 7th केस हो गया आपके पास। अब इन द सेम पैटर्न आप S को पहले पुट करोगे और P को बाद में, क्योंकि क्वेश्चन इज दोनों के बीच में एग्जैक्टली 4 लेटर ऑफ द वर्ड्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि P पहले पुट करेंगे या फिर S पहले पुट करेंगे, तो वाइसी वर्सा हमारे पास 7th सिचुएशन और होगी अगर S से स्टार्ट होता है हमारा लेटर ऑफ द वर्ड हमारा S से स्टार्ट होता है। तो हमारे पास टोटल कितनी सिचुएशन होगी 14 सिचुएशंस। एक सिचुएशन, सारी सिचुएशन सिमिलर है, बट एक सिचुएशन आप कैलकुलेट कर लो, उसको 14 से मल्टीप्लाई करो, दैट विल बी द आंसर। तो वहां से आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब देखते हैं एक सिचुएशन में हम करेंगे कैसे। ओके, हमारे पास है परमुटेशंस। ओके, सो हमारे पास सपोज करो P फर्स्ट पोजीशन पे है, P यहाँ पे पोजीशन पे हो गया, इसके बीच में हमने 4 गैप कर दिए, 1 2 3 एंड 4 गैप्स हो गए, और यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया S को। पहली सिचुएशन कर रहा हूँ और सारी सिचुएशन सिमिलर है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास 6 हो गए, अब यहाँ पे 7th 8 9 10th 11 12th ये पोजीशंस ब्लैंक है, यहाँ पे पुट करना है। P और S तो फिक्स हो गए, तो टोटल अब हमारे पास कितने लेटर ऑफ द वर्ड बचे 10, तो 10 फैक्टोरियल वेज। अब यहाँ पे रिपीटिशन किसका किसका हो रहा है, T इज रिपीटेड, ओके, सो T इज रिपीटेड, दैट मीन्स 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, एंड टोटल नंबर ऑफ, ये तो एक केस में ये हो गया, और टोटल रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो गया 14, क्योंकि हर केस का 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस यहाँ पे कितने हो जाएंगे 14, देन टोटल सॉल्यूशन इज, टोटल रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज 14 into 10 factorial upon 2 factorial, in fact 7 into 10 factorial is the answer of this question. Okay, ये कंप्लीट होता हुआ ये एक्सरसाइज। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा कॉम्बिनेशंस, कल डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल।